भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया। कृषि कानूनों पर भाजपा 15 दिसंबर से आयोजित करेगी जागरूकता सम्मेलन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी करेंगे किसानों का भ्रम दूर। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,06,000 से ज़्यादा हुई और प्रदेश में लोक अदालतों के जरिए कल सुलझाए गए बरसों से लंबित मामले। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को न केवल हासिल किया बल्कि इनसे आगे भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कल संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में हुए जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी सौर क्षमता को 2014 के 2.63 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2020 में लगभग 36 गीगावाट कर लिया है। इस वर्चुअल सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मिलकर निपटने और पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए नई प्रतिबद्धताएं व्यक्त कीं। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब भाजपा भी किसान संगठनों की तर्ज पर बिल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी। इसी के तहत प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को संभाग केंद्रों पर किसान सम्मेलन आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मेलनों को संबोधित कर किसानों को कृषि बिल के लाभ और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करेंगे। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 15 दिसंबर को भोपाल में नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। इसी दिन उज्जैन में संभागीय किसान सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत संबोधित करेंगे। 16 दिसंबर को रीवा में शहडोल और रीवा संभाग के किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करेंगे। इसी प्रकार ग्वालियर में चंबल और ग्वालियर संभाग के किसान सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सुधारों का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। देश में किसानों का डेटा बैंक बनाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य और बाढ़ की जानकारी देने और खेतीहर भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार खेतीबाड़ी को लाभकारी बनाना चाहती है ताकि किसानों के लिए लाभ की गारंटी हो। कल 10वें ज्ञान विनिमय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लाभकारी बनने पर ही नई पीढ़ी इसकी ओर आकर्षित होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में कृषि ढांचा खड़ा करने पर 1 लाख करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,22,397 और मृतकों की संख्या 3,391 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि अब तक 2,06,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर कल 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं कोरोना के 47 नए मरीज सामने आए। मंदसौर और मंडला में 14 नए मरीज मिले हैं। नीमच में 13 और श्योपुर में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।
श्री चौहान ने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की गई। इसमें आपसी सुलह मशवरे के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। कोरोना महामारी में करीब 9 महीने बाद आयोजित हुई इन लोक अदालतों में जबलपुर सहित कई जगह वीडियो कॉन्फ्रेंस और प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई की गई। उमरिया जिले में 9 खंडपीठों के जरिए मामलों की सुनवाई की गई। उधर मंदसौर में आयोजित लोक अदालत में 2212 लंबित मामलों में से 266 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं खंडवा जिले में 10 न्यायिक खंडपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित 206 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण हुआ। इंदौर में 1519 प्रकरणों में 59 करोड़ रुपए से अधिक के आदेश पारित किए गए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में आयोजित लोक अदालत में बिजली के 4500 प्रकरणों में समझौता हुआ। गुना जिले में 621 मामले निपटाए गए। बड़वानी जिले में आयोजित लोक अदालत में 1422 प्रकरण निराकृत किए गए। सतना में 1471 मामले सुलझाए गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कल देर रात एक तेज रफ्तार जीप और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में जीप सवार रतलाम जिले के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि जीप सवार श्री सावलिया सेठ मंदिर गए थे। लौटते समय यह हादसा हो गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले के चेचरिया में कल जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके से उनका निराकरण किया। बालाघाट में कल पुलिस ने मुठभेड़ में 3-3 लाख की 2 इनामी महिला नक्सलियों को मार गिराया। मुरैना कलेक्टर ने शहर में सफाई व्यवस्था पर्याप्त न होने पर नगर निगम अमले को चेतावनी देते हुए स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। सीहोर में नगर पालिका परिषद द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाए जा रहे हाकर्स जोन का कल भूमि पूजन किया गया। और शहडोल जिले के बटुरा में एक ट्राले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया। कृषि कानूनों पर भाजपा 15 दिसंबर से आयोजित करेगी जागरूकता सम्मेलन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी करेंगे किसानों का भ्रम दूर। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,06,000 से ज़्यादा हुई। और प्रदेश में लोक अदालतों के जरिए कल सुलझाए गए बरसों से लंबित मामले। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।